औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद में। वीवर्स, आज जो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, हफ्ते का दिन है, कल जुमा था, जुमे को मैंने अपना व्लॉग फिर नहीं किया। तो इस तवातुर में ज़रा सा जो फ़र्क पड़ रहा है उसकी वजह यह है कि मेरे घर में एक फंक्शन है, मेरी बड़ी बेटी की शादी होने वाली है, तो जिसकी वजह से मुझे हर तरफ घूमना फिरना भागना दौड़ना पड़ता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला आप लोगों के भी अगर औलादें हैं तो उनके भी नसीब अच्छे करे। तो बहरहाल बात ये बतानी है आपको कि आज हफ्ते का दिन है और मैं आपको कुछ ऐसी बातें करूँगा, सरकारी सतह के ऊपर उनका रुख कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल वो बातें जो होती हैं वो कुछ और होती हैं और उनका जो आफ्टर शॉक होता है या आप ये समझ लें कि उनका नतीजा कुछ और होता है और ये जहन में रख के किया जाता है कि हम वो जिसको कहते हैं कि खब्बे दिखानी तो सज्जे मारनी, खब्बा दिखा के सजा मार देना, तो ये तरीका होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस टाइम तक परवेज़ इलाही जो हैं या काफ लीग जो है वो पीटीआई के साथ शरीक है और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान की ये जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, ये इमरान खान साहब की अमानत है, जब वो चाहें हमसे वो ले सकते हैं। अच्छा, एक ज़राए ने यह भी कहा कि शायद कोई समरी साइन करके पंजाब हुकूमत तोड़ने की इमरान खान को दे दी गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ये होता है, क्योंकि वज़ीर आला ने वो समरी जो होती है वो डायरेक्ट गवर्नर को भेजनी होती है। उसके अंदर थोड़ा सा जो काम होता है या थोड़ा सा जो उसके अंदर वो स्पीकर का होता है, उसमें इमरान खान का कोई हाथ नहीं होता होगा और ना इमरान खान, क्योंकि ये एक गलत बात है, ये आइन के मुतसादिम है ये बात। तो इस तरह की कोई बात है ही नहीं और ना हो सकती है और ना इमरान खान इतना बच्चा है कि वो समरी लेके अपने पास रख लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान का माहौल आपको पता है इधर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स दवाई लेने के लिए लंदन गया था 4 हफ्ते की, लेकिन आज 3 साल होने वाले हैं। तो एक उसके पास भी जादू की छड़ी है और एक यहाँ पे आसिफ अली जरदारी है जिसके पास जादू की छड़ी है। ये दोनों बंदे कोई अपनी छड़ी हिलाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खिलौने चलना शुरू हो जाते हैं, बोने चलना शुरू हो जाते हैं और रातों रात वो तरीका क्या होता है, मंडियाँ लगती हैं, बुढ़ियों के मुंह खुलते हैं, डॉलरों के मुंह खुलते हैं और उसके बाद जो होता है रात को उनको याद आता है, यानी कि फिर ज़मीर उनके जागते हैं, वो सोए हुए ज़मीर जाग जाते हैं कि जनाब हमने तो ये यूँ किया, एक्चुअल यूँ था और हम जो थे इस हुकूमत से किनारा कशी कर रहे हैं। उनके यही बयान होते हैं, किसी का ज़मीर जागता है, किसी का कुछ जागता है, जैसे राजा रियाज का जागा था। तो बात यह है कि अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या आएगी कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कील ठोक देगा इन लोटों के लिए, वो इन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब ज़रा सा और आगे आते हैं तो आपको याद होगा कि जब ये रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के बाद मुफ्ता इस्माइल को बनाया ऐसा ये वज़ीर ख़जाना, तो डॉलर किस तरह ऊपर गया, पेट्रोल किस तरह ऊपर गया, सब कुछ किस तरह ऊपर गया और बहाना या वो ये बनाया गया था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, इमरान खान के दौर में बहुत महंगाई है। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक वहाँ से तीर छोड़ा, वो तीर जो था पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे के अंदर बैठकर, वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ के पाकिस्तान आया, सरकारी तैयारे में, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो आया और उसने कहा मैं डॉलर को 200 को कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और हुआ उसका उलट। ये मैं अपनी खबर नहीं दे रहा हूँ, ये 2-3 दिन पहले इसहाक डार का बयान है बाकायदा जियो और जंग के ऊपर, क्योंकि वो उनके घर का अखबार है, लिखते हुए पब्लिश भी उन्हीं के मर्जी से होता है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब मैं डॉलर को नीचे नहीं ला सकता। दूसरी तरफ उसने कहा कि मैं बैंकों के अंदर हम पैसा कहाँ से रखें जब हमारे पास पैसा ही नहीं है। यानी कि ये उस चीज़ की खमियाजी कर रहा है जो मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और ख़बर दे रहा हूँ आपको कि आज हफ्ते के दिन बैंकों से, हालांकि कुछ बैंकों की छुट्टी होती है, लेकिन जो स्टेट बैंक्स होते हैं या दूसरे बड़े जो उनकी शाखें होती हैं वो खुली होती हैं, उनसे 115 अरब रुपए का अंदरूनी कर्जा मांगा गया है। हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए 115 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान के जो बैंक है इनसे मांगा है। और किन शरों पे मांगा है ये आवाम को पता लग जाएगा, जब महंगाई होगी और टैक्स जब एक्स्ट्रा पड़ेगा तो फिर आवाम को ही देने ये पैसे। इन्होंने तो अल्ले तल्ले करने, स्विमिंग पूल बनाने, बाहर जाना है,
इधर जाना है, दूसरे मुल्कों के दौरे करने हैं, मरियम औरंगजेब ने कहीं ब्यूटी पार्लर से मतलब अपना चेहरा तब्दील कराना है, तो ये इन चीज़ों पे खर्च हो रहा है। और मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े बड़े अफसरान ऐसे हैं कि जिनको तनख्वाहें भी नहीं मिली हैं। बेशक कंफर्म कर सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको बताऊं, रशिया गए थे, पहले तो इमरान खान को इस चीज़ पे हटाया कि जनाब रिज्यूम चेंज, जनाब ये जो है रशिया की झोली में जाके बैठने लगा और ये और वो। हालांकि इमरान खान को रूस जो था वो 40% कम कीमत के ऊपर तेल देने के लिए तैयार था, यानी कि कम कीमत के अलावा भी 40% मजीद कम कर रहा था। तो इसी पीडीएम की हुकूमत के, इसी मौलाना फजलुर रहमान, इसी मरियम औरंगजेब, इन्हीं लोगों ने एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर फैलाया कि वो जो रशिया का तेल है वो पाकिस्तान की रिफाइनरियों में साफ ही नहीं हो सकता। तो ये अवाम ने तो मतलब जिसे कहते हैं कि अवाम को क्या पता कि रिफाइनरी में क्या चीज़ साफ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। हालांकि ये किसी के ज़हम वहम और गुमान में होना चाहिए कि क्रूड ऑयल जो होता है, जो ज़मीन से बरामद होता है, जब ज़मीन से निकलता है, ये क्रूड ऑयल होता है। और इस क्रूड ऑयल को बाद में रिफाइन करके जाके सबसे पहले इसमें से मतलब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये चीज़ें जितनी भी केमिकल्स हैं, अलहदा होने के बाद आखिर में जो गंद बनता है वो तारकोल होता है जिससे सड़कें बनती हैं। तो ये गलत किस्म की बात फैलाई गई और इमरान खान को उतारे और उसका थूका हुआ चाटने के लिए मुसद्दिक मलिक की कमांड के अंदर एक वक्त भेजा कि जनाब रशिया से मुआहिदा करेंगे, हमें तेल सस्ता दे दे। तो रशिया ने इनके मुंह के ऊपर उठा के वो दस्ती वजाहत मारी। उसने कहा जनाब जो तेल हमारे पास था वो हम दूसरे मुल्कों को दे चुके हैं, यानी कि जो हमारा कोटा था एक मखसूस होगा कि जनाब ये हमने इतना तेल रोजाना किसी मतलब बेचना है, मार्केट में बेचना है, तो उन्होंने कहा वो हमारे मुआहदे हो चुके हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बात क्या है कि अमेरिका से आप समरी लेके गए। पहले तो अमेरिका से इजाज़त दी कि जनाब हम रशिया से तेल लेंगे, अमेरिका ने इजाज़त दी, फिर एक समरी लिख कर दी, वो समरी लेके ये रशिया गए, वो रशिया ने उठा के परे फेंकी, क्योंकि इमरान खान तो खुद बात करने के लिए गया था, वो तो किसी समरी शमरी को लेकर नहीं गया था, ना किसी से डिक्टेशन लेके गया था कि मैं रशिया से जाके तेल लेता हूँ। तो बात यह है कि रशिया पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए, ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और देखें इनका दोगला मयार। मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि मरियम नवाज ने इसाक डार को मुबारकबाद दी है कि वो पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहा है पाकिस्तान में, मुबारकबाद दी है। जबकि आप देखें तो इमरान खान $125 पर बैरल पे तेल लेके पाकिस्तानी अवाम को 140 या 150 रुपए का दे रहा था, 150 रुपए का दे रहा था। $125 पर बैरल लेके पाकिस्तानियों को वो पेट्रोल जो था 150 रुपए लीटर दे रहा था, और ये जो है $75 पर बैरल पे लेके पाकिस्तानियों को 230 रुपए से ऊपर पे दे रहे हैं। तो इनका दोगला मेयार देखें और इनकी मुबारकबादें देखें। ये वही मरियम नवाज है कि जिसने कहा था कि जनाब जब ये शहबाज शरीफ ने कीमत बढ़ाई कि मैं ये बात करूंगी, और नवाज शरीफ को तो दिल का दौरा पड़ गया है कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और बीच में फिर इसकी वीडियो आउट हो गई कि आप बढ़ाते रहे, हम यूं करते रहेंगे, हम आवाम को लॉलीपॉप देते रहेंगे। तो ये भी हो गया। तो ये तो अब आवाम इनसे बदला लेंगे। बदला किस चीज़ में लेंगे? इलेक्शन में लेंगे। आवाम के पास तो कोई डंडे या बंदूकें नहीं हैंगी कि वो लेके निकलेंगे। इलेक्शन में इनसे बदला लेंगे, ये इनको साफ नजर आ रहा है कि हाँ जी इलेक्शन के अंदर हमारे साथ बहुत बुरा होना है, इसलिए इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का दो ठोक अल्फाज है कि जनाब मुल्क डिफाल्टर हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, आप मुंतखब हुकूमत के हवाले करें, वो जो फैसले करें उनके मुताबिक, यानी कि आवाम को फिर एतमाद होगा, हो सकता है वो आवाम के पास जाएंगे भाई ये मसला। लेकिन ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। हुकूमत कहती है, एक तरफ दावा करती है कि हम डायलॉग के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने आके कहा कि जनाब हम हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार है। अब तो इमरान खान ने भी कह दिया। लेकिन फिर करते क्या है, कमेटी बना देते हैं और फिर उसके अंदर वो बात आ जाती है कि जनाब इमरान खान तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हम तो आपके ताबेदार बच्चे हैं, हम तो आपके जनाब बड़े तमीज़, हम तो आपकी जुराबें भी सूंघते हैं, जूते भी चाटते हैं, चमका कर देते हैं, हम तो आपके कहने के ऊपर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान हमें गालियां देता है, मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तो ये उनको अपना हमनवा बनाना चाहते हैं। हालांकि आंखें तो उनकी भी खुल चुकी हैं। जो कुछ बाजवा के साथ होने वाला है ये आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा जनरल बाजवा साहब के साथ। बात यह है कि ये वही लोग हैंगे कि जब आपके ताबे होते हैं, जब आपसे इन्होंने कोई काम निकलवाना होता है तो आपका
सब कुछ चाटते हैं, और जब ये आपसे इनका मफाद निकल जाता है तो फिर ये आपकी कमर के अंदर खंजर भोंकते हैं। तो बात ये व्यूअर्स के हर तरफ से चट्टा सा जवाब मिल गया। सऊदी अरब ने इनको कहा है कि जनाब हमारे जो डॉलर आपके पास डिपॉजिट पड़े हैं, चलो उसमें हम 1 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं। तो जरा सा सांस आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैंकों से आज इन्होंने कर्जा उठा लिया है। चाइना की मिन्नत तरले में लगे हुए हैं। कितना दे यार कोई, जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, दूसरा आपको कब तक रोटी खिलाता रहेगा। इम्पोर्टेड्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रमजान के अंदर ये आए थे और रमजान के अंदर ही इन्होंने लाइनें लगवा दी थी। आज भी आप किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाके देख लें, वहां पे एक लंबी लाइनें लगी होती हैं और 2 किलो घी के लिए वो औरतें सुबह को आके खड़ी हो जाती हैं। पेट्रोल की कीमत देखें, और सबसे मेन चीज जो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इस्तेमाल करता है, हर बंदा इसका गरीब से गरीब, प्याज 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो के अंदर मुझे बताएं कि एक शख्स जिसकी दिहाड़ी जो है वो 1200-1300 रुपए है, वो आधा किलो प्याज, मकसद मैं इससे आगे अब क्या कहूं कि रोना आता है। तो व्यूअर्स बात ऐसी है कि ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है, और इसी को तब्दीली कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है जब बात करता है पीडीएम के हक के अंदर, तो फिर उसको 50 बंदे जो है ना उसकी लतरोल करने के लिए तैयार हो जाते। इसको तब्दीली कहते हैं, और वो फिर इनको पॉइंट्सों पे पकड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने और इन लोगों ने और मौलाना ने क्या काम किया था? इन्होंने काम ये किया था कि एक बेवकूफ कौम बनाई थी। इमरान खान ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन कौम को शऊर दे दिया। पहली बारी इमरान खान को मिली जो एक साजिश के तहत उसका तख्ता उल्टा किया, उसने उसके अंदर चोरों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। दूसरी बारी मिल गई तो इंशाल्लाह इन चोरों को कैफे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।